हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको पता है कि मुझे एक ऐसी स्टॉक मिल गई है जिसकी शेयर प्राइस मात्र 15 पैसे है। यानी कि अगर मैं इस स्टॉक में केवल 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मुझे इस कंपनी की 6666 यानी कि 6666 शेयर्स मिल जाएंगे। और जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 1 रुपए पे चल जाएगी ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 रुपए से हो जाएगी इतने रुपए, 6666 रुपए। और जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपए पे चल जाएगी ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 से हो जाएगी 66,660 रुपीज। और जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए पे चल जाएगी ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 से हो जाएगी इतनी 6,66,600 रुपए। और जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपए पे चल जाएगी ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 रुपए से हो जाएगी इतनी 66,66,000। यानी कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे केवल 1000 रुपए निवेश करके इतने बड़े अमाउंट का फायदा हो रहा है, 66,66,000 रुपीज। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है पैसे कमाने के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस केवल इतनी है और जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने से आपको इतना शेयर मिलेगा? कौन सी वो कंपनी, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर से देखें। और मैं इसमें निवेश करने वाला हूँ, आप ये भी देखिएगा। पैसे कमाने का मौका है, तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। पर किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मैं उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस जरूर करता हूं, ताकि मैं देख सकूं कि मैं उस कंपनी में निवेश कर सकता हूं या कि नहीं। अब ये जो कंपनी है, आइए हम इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं और मैं ये देखूंगा कि क्या मैं इस कंपनी में निवेश कर सकता हूं या नहीं। तो जो कंपनी है उसका नाम है एम्पावर इंडिया लिमिटेड, जो ईयर 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है केवल 17.5 करोड़। और ये कंपनी IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, और बात यह है कि ये जो कंपनी की मार्केट कैप है ना, वो केवल 17.5 करोड़ है। यानी कि कंपनी बहुत ही छोटी है। जनरली मैं उसी कंपनी में निवेश करता हूं जिस कंपनी की मार्केट कैप मिनिमम 1000 करोड़ तो होती ही है, और इस कंपनी की तो मार्केट कैप केवल 17.5 करोड़ है। यानी कि मैं जिस कंपनी में अक्सर निवेश करता हूं ना, उस कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही इससे ज्यादा होती है, और इसकी मार्केट कैप है केवल 17.5 करोड़। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसे मैं याद रखूंगा, ठीक है ना, कि इस कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही छोटी है। ओके, अब इस कंपनी का जो स्टॉक पी है तो वो मुझे दिखाई नहीं। इस कंपनी की स्टॉक पीई मुझे क्यों नहीं दिखी? शायद इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ही नहीं। तो अर्निंग पर शेयर के ना होने की वजह से ना इस कंपनी की स्टॉक पी मुझे नहीं दिखी। ओके, अब इस कंपनी की जो करंट शेयर प्राइस है वो है मात्र 15 पैसे। यानी कितना कम शेयर प्राइस, ये सोचने वाली बात है। और इंडस्ट्री पी है 32.9। अब इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 297 करोड़। और इस कंपनी की जो टोटल लायबिलिटी है वो है 296.75 करोड़। यानी कि कंपनी की टोटल एसेट्स और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज ऑलमोस्ट इक्वल ही है। और देखिए, मैं जनरली उसी कंपनी में निवेश करना पसंद करता हूं जिस कंपनी की एसेट्स उस कंपनी के लायबिलिटी के मुकाबले काफी ज्यादा हो। और यहाँ पे तो कंपनी की एसेट्स केवल 297 करोड़ है और इस कंपनी की लायबिलिटी भी ऑलमोस्ट इस कंपनी के एसेट्स से इक्वल है। तो मैं मतलब यहाँ पे ये मेरे लिए भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल नहीं होना चाहिए। आप जिस भी कंपनी में निवेश करेंगे ना, तो उस कंपनी की एसेट्स उस कंपनी की लायबिलिटी के मुकाबले काफी ज्यादा होनी चाहिए। मान लेते हैं कि किसी कंपनी की लायबिलिटीज है 10 करोड़, मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो कंपनी की लायबिलिटी है 10 करोड़, तो कम से कम इस कंपनी की एसेट मिनिमम होनी चाहिए 40 करोड़ या 50 करोड़, तभी मैं उस कंपनी में निवेश कर सकता हूं। और यहाँ पे क्या है कि कंपनी की एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज दोनों इक्वल है, इसलिए मेरी मतलब नेगेटिव पॉइंट हो गया मेरे लिए इस कंपनी में निवेश करने के लिए। ठीक है, अब इस कंपनी का ROE है माइनस में है, -0.03%। जबकि अगर किसी कंपनी का ROE मिनिमम 10 से लेके 15% होता है ना, तब आप एक पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हो उस कंपनी में निवेश करने के लिए। और यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल हो गया ना कि कंपनी का ROE नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी अपने इक्विटी पे रिटर्न्स जनरेट कर ही नहीं पा रही है। यहाँ देखिए माइनस में है ROE, तो ये भी मेरे लिए हुआ नेगेटिव सिग्नल। ओके, और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0%, मतलब कि मुझे दिखा 0%, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 0% कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, मतलब कि समझो
अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तभी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, और जब कंपनी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं तो वो डिविडेंड कैसे दे पाएगी? वो तो डिविडेंड दे ही नहीं पाएगी ना। इसलिए डिविडेंड भी एक इंडिकेटर होता है ये जानने का कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें वो प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है, जैसे कि 5%, 6% या 10%, तो ये सोचने वाली बात हो सकती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा क्यों लुटा रही है। क्या कंपनी उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में यूज नहीं कर सकती है? अगर कंपनी 1% का या 2% का डिविडेंड दे तब तो ठीक है, ये मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन 5% और 10% ये मेरे लिए ये नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझना है कि डिविडेंड 2%, 5% कैसे नेगेटिव सिग्नल हो रहा है, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि डिविडेंड की एडवांटेजेस क्या है और डिविडेंड की डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर सही देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना, मात्र 15% है, और मैं केवल उसी कंपनी में निवेश करना पसंद करता हूं जिस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% तो होनी ही चाहिए। और इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग है मात्र कितनी परसेंट? 15%। यानी कि ये भी मेरे लिए नेगेटिव सिग्नल हुआ, ठीक है ना, इस कंपनी में निवेश करने के लिए। और इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट है 0%। मतलब कि कंपनी डिविडेंड देगी कैसे? डिविडेंड तो दे नहीं पाएगी ना, क्योंकि इससे प्रॉफिट उतना हो ही नहीं रहा है, कहां से देगी। और इस कंपनी का हाई लो, यानी कि एक साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मूव ही नहीं हुआ। 15 पैसे तो 15 पैसे। इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनी में वॉल्यूम बहुत ही कम है या ना के बराबर है। इसका मतलब समझिए, आप किसी भी कंपनी के शेयर तभी खरीद सकते हो जब उस कंपनी के शेयर को कोई बेचे, और आप कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में तभी बेच सकते हो जब उस कंपनी के शेयर को कोई खरीदे। तो जब आपको खरीदने वाला और बेचने वाला मिलेगा ही नहीं तो आप कंपनी के शेयर्स खरीदोगे कैसे और बेचोगे कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने इस कंपनी में निवेश कर दिया, ठीक है ना, आपने अच्छे खासे अमाउंट इस कंपनी में निवेश कर दिया है 15 पैसे के लालच में आके कि आपको ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हो, ये तो बढ़ता ही नहीं है, मूव ही नहीं करता है, क्योंकि कंपनी की वॉल्यूम बहुत ही कम है, कंपनी की शेयर की डिमांड है ही नहीं मार्केट में, इसलिए कंपनी की जो शेयर प्राइस वो बढ़ती ही नहीं है। तो जब आप इस कंपनी के शेयर को बेचने के लिए जाओगे ना, तो आपको कोई मतलब मिलेगा नहीं जो इस कंपनी के शेयर को खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस कंपनी के शेयर को बेच ही नहीं पा रहे हो, यानी कि आपका पैसा अटक गया है। आपने इस कंपनी में निवेश किया और आपका पैसा अटक गया। इसलिए कम लिक्विडिटी वाले कंपनी में और बहुत ही कम वॉल्यूम वाले कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। बाय चांस अगर आप उसमें निवेश कर भी देते हो ना, तो आपको उस कंपनी से बाहर निकलने में, उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने में आपको काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कंपनी में लिक्विडिटी बहुत ही कम है। मतलब कंपनी का शेयर खरीदने वाला मतलब कोई है ही नहीं, यानी कि आपका पैसा अटक गया। इसलिए जिस कंपनी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहती है या जिस कंपनी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम रहती है, तो ऐसी कंपनी में निवेश करने से बचिए। ओके, अब देखिए इस कंपनी की जो प्लेस्ड परसेंटेज है, यानी कि इस कंपनी की कितनी शेयर गिरवी रखी गई है, वो है 0%, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है एक तरह से, क्योंकि अगर किसी कंपनी की जो शेयर है ना, अगर प्रोमोटर गिरवी रख देते हैं ना, तो इसका यह अर्थ होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद के बिजनेस में भरोसा ही नहीं है, तभी कंपनी के प्रोमोटर्स ने खुद के शेयर को गिरवी रखा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेयर्स के गिरवी रखने का मेन कारण यही माना जाता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद के बिजनेस में भरोसा नहीं है। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। तो कंपनी के प्लेस्ड परसेंटेज का 0% एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल है। तो मुझे खाली एक तो मिला पॉजिटिव सिग्नल। ओके, अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, मतलब एनुअली, वो है माइनस में, -0.09 करोड़, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। यानी कि कंपनी को एक तो प्रॉफिट मतलब हुआ नहीं, ऊपर से इतना लॉस हो रहा है। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी ना कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, और कंपनी को प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कंपनी की शेयर प्राइस कहां से बढ़ेगी? कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को ही फॉलो करती है। तो जब कंपनी की बिजनेस ग्रो करेगी ही नहीं तो कंपनी की शेयर प्राइस कैसे ग्रो करेगी? और जब कंपनी की शेयर प्राइस ग्रो करेगी ही नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे ग्रो करेगी? इस बात को भी आप जरा सोच के देखिए। अब देखिए इस कंपनी की जो पब्लिक होल्डिंग है वो है 84.98%, और इस कंपनी की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है वो है 0%, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि वो भी है 0%। FII का मतलब होता है कि जो फॉरेन कंपनियां, यानी कि कोई फॉरेन संस्था जब इन्वेस्टमेंट करती है ना हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में, तो उसे कहते हैं FII होल्डिंग। और जैसे कि हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसे हम DII कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेन से भी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और यहाँ पे डोमेस्टिक से भी किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है ना। देखिए इस बात को माइंड में रखिए
कि जिस भी कंपनी में FII या DII इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि कंपनी में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये दोनों FII और DII कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि FII और DII में ना बहुत ही प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो काफी अच्छे से बहुत ही टाइम लगाकर रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद किसी कंपनी में अच्छे खासे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इस बात का सिग्नल होता है कि जिस कंपनी में इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उस कंपनी में कुछ तो ऐसा है, वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तभी इन दोनों ने उसमें निवेश किया है। और जब इन दोनों का निवेश इस कंपनी में है ही नहीं, 0% है, मैक्सिमम होल्डिंग पब्लिक के पास है और प्रोमोटर होल्डिंग है मात्र 15%, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिग्नल है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं आपको एजुकेशनल नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं कि केवल शेयर प्राइस को देखकर ना किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने इस कंपनी की बहुत ही बेसिक एनालिसिस करके आपको बताई है कि आप कैसे देख सकते हो कि किसी कंपनी में निवेश करे या ना करे। और देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं ना जिसकी शेयर प्राइस बहुत ही कम है, यानी कि कुछ इसी प्रकार से 15 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, ठीक है ना, और वो लालच में जाते हैं कि मैं इस कंपनी में निवेश करूंगा क्योंकि इस कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ही कम है, तो अगर मैं इस कंपनी में 1000 रुपए या 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए निवेश कर देता हूं तो मुझे इस कंपनी की ज्यादा शेयर्स मिल जाएगी, जिससे कि जब इस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, यानी कि 10 रुपए होगी, 100 रुपए होगी, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। तो इस टाइप की मानसिकता के साथ ऐसे लोग ऐसी कंपनी में निवेश कर देते हैं जिसकी शेयर प्राइस 15 पैसे है या 50 पैसे है या 75 पैसे है या 1 रुपए है, और वो बाद में पछताते हैं क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस उतनी बढ़ती ही नहीं है और तो उनका पैसा भी अटक जाता है, यानी कि उनके शेयर को वापस खरीदने वाला कोई मिलता ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया ना, उसकी लिक्विडिटी और उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम है। और जरा आप अपने माइंड में सोचिए ना कि कंपनी की शेयर प्राइस इतनी कम क्यों है, मतलब क्यों 15 पैसे है, क्यों 50 पैसे, ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी की बिजनेस ग्रो कर ही नहीं रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए तो कंपनी की शेयर प्राइस काफी कम है, यानी कि 1 रुपए से भी कम है। यानी कि ऐसी कंपनी को जिसका शेयर प्राइस 1 रुपए से भी कम है ना, इसको मैं सुपर पेनी स्टॉक कहता हूं। क्योंकि इतना कम शेयर प्राइस, कुछ तो कारण होगा, माइंड में सोचिए, इतना कम शेयर प्राइस क्यों? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं इस कंपनी में निवेश नहीं करूंगा, इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अच्छे से उस कंपनी की एनालिसिस जरूर से ही कर लीजिएगा। बस कंपनी की शेयर प्राइस को देखकर ही उसमें निवेश मत कीजिएगा। अपने आप को लालची मत बनाइए, अपने आप को जिज्ञासु बनाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसके लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक मार्केट की ज्ञान अर्जित करने के बाद ही कंपनी की एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखने के बाद ही अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी कंपनी में निवेश कीजिए, ना कि केवल शेयर प्राइस को देखकर निवेश कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से ही शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है ना, उसे प्रेस जरूर से ही कर दीजिएगा। और आप चाहे तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहां तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।